हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज यूजुअल, जैसे हम आपको पिछली वीडियो में बात करते हैं। पहले थोड़ा सा करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे जा कर के जो है वीडियो के लास्ट में हम एमईपी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन से लेकर के कोई टॉपिक लेकर के आते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम एमईपी का जो टॉपिक लेके आए हैं, तो एचयू जो होता है, एचवीएससी में जो एचयू लगते हैं, एचयू के ऊपर में एक प्लीनम लगता है। उस प्लीनम के बारे में टेक्निकल सबमिटल जो है कैसे किया जाए, और उसके बाद जो है उसका स्पेसिफिकेशन जो है कैसे चेक करें साइट पे, डिलीवरी के बाद या ऑर्डरिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ चेक करना है, ये सारी चीज़ जो है इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे आपको के साथ में। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। गाइज, एक बड़ा अपडेट अभी आया है एशिया में, और ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो व्लादिमीर पुतिन जो है रसिया का प्रेसिडेंट, उसका मीटिंग हुआ है जी जिनपिंग के साथ में, जो चाइना के प्रेसिडेंट है। अब ये हमारे इंडिया के लिए क्यों ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का बेस्ट, हमारा जो सपोर्टिंग कंट्री है इंटरनेशनल में, वो रसिया है। सबको पता है रसिया हम लोगों को, इंडिया को अच्छा तरीके से सपोर्ट करता है। हर एक मौके पे इसने सपोर्ट किया है। और अभी इसकी जो दोस्ती है वो जी जिनपिंग के साथ में बढ़ रहा है। अब ये, और आपको पता ही है चाइना के साथ में हमारा रिलेशन जो है ज़्यादा सही नहीं है। हम लोग चाइना के साथ में हमारा रिलेशन ज़्यादा सही नहीं है, कई इशू है इसके साथ में बॉर्डर को लेकर के। तो जो रसिया का सपोर्ट अगर चाइना को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए खतरे की बात है, और खतरे की बात नहीं भी है तो अच्छी बात नहीं है। तो ये रहा है आज का अपडेट। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि व्लादिमीर पुतिन जो है चाइना और यूक्रेन और रसिया के वार के बाद जो है इसके ऊपर में जो है ना अरेस्ट वारंट था इंटरनेशनल लेवल का। तो उसके बाद जो है ना ये कंट्री का दौरा कर रहे हैं एशिया में। तो ये भी एक नया अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं एमएपी से रिलेटेड जो टेक्निकल सबमिटल पे हम बात करेंगे। पहले प्लीनम के बारे में कि प्लीनम को कैसे इसका स्पेसिफिकेशन चेक किया जाए, और ऑर्डर करने से पहले क्या क्या स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं इसका। तो आपके स्क्रीन पे हमने प्लीनम के बारे में खोला है, और आपको बता देते कि प्लीनम क्या है और इसका बेनिफिट्स क्या है। तो प्लीनम को जस्ट आप इस तरीके से समझिए कि एचवीएसी सिस्टम में हम एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिफरेंट पाथ में एक हम प्लीनम का यूज़ करते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है, तो रिड्यूस द नॉइज़ लेवल। इसका जो बेनिफिट है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लीनम इन एचवीएसी। तो इसका रिड्यूस नॉइज़ लेवल है। उसके बाद जो है नीचे देखिए इम्प्रूव एयर फ्लो है। उसके बाद जो है प्रोटेक्टिंग द सिस्टम अगेंस्ट डर्ट है। तो ये जो है मेजर इसका एडवांटेज है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि प्लीनम जो है क्यों यूज़ करते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो कि हम जो एयर फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉपर वे में हम जो है प्लीनम को यूज़ करते हैं। या फिर जो है एक और आप टेक्निकल आंसर दे सकते हो इनको कि हम जो है रिड्यूस द नॉइज़ लेवल जो है उसके लिए भी हम प्लीनम का यूज़ करते हैं। वन बेनिफिट इज़ द प्लीनम कैन हेल्प रिड्यूस नॉइज़। प्लीनम डिस्ट्रीब्यूट एयर more even and quickly, making them ideal for areas with high traffic or sensitive environment। तो यहाँ पे आपने प्लीनम का एडवांटेज समझ लिया, प्लीनम क्या होता है वो समझ लिया। अब चलिए थोड़ा सा ना प्लीनम का मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताते हैं कि उसका जो स्पेसिफिकेशन, जो मटेरियल्स होते हैं उस पर कैसे हम बात करेंगे, उसको किस तरीक़े से समझेंगे, इन चीज़ों के बारे में भी हम बात करते हैं। आप देखिए कुछ इस तरीक़ा से आपको डबल स्किन प्लीनम, एचयू प्लीनम, ये आपको कंसल्टेंट ने स्पेसिफिकेशन में दिया रहेगा डबल स्किन या सिंगल स्किन। तो डबल स्किन मतलब हो गया दो तरफ से स्किन होना चाहिए, उसके बीच में जो ना कोई इंसुलेटेड पार्ट होना चाहिए, तो इसको डबल स्किन प्लीनम बोलते हैं। तो जब भी अगर आपके बीओक्यू में या ऑर्डर में कहीं भी ये लिखा रहे डबल स्किन प्लीनम, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका दो स्किन होगा। अब स्किन जो होगा तो स्किन का थिकनेस जो है वो भी पूछा जाता है कि स्किन का थिकनेस क्या रहेगा, वो भी इसमें जो है आपको
देखने को मिलेगा। ये आपको नीचे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है एक इसका पार्ट होता है फ्रेम। तो एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड पेंटा पोस्ट फ्रेम विथ नायलॉन कॉर्नर्स। तो ये आपका एक पार्ट्स ये हो गया स्पेसिफिकेशन में। अब ऊपर दिखाता हूँ आपको ये कौन सा पार्ट्स है। देखिए ये वाला जो है आपका एल्युमिनियम का है इसका फ्रेम, और ये जो इसका कॉर्नर है वो नायलॉन का बना हुआ है। तो ये यहाँ पे सेम चीज़ को डिस्क्राइब किया गया नीचे। उसके बाद ऊपर जो हमने आपको बताया था स्किन के बारे में, आउटर स्किन होगा एक, अगर डबल स्किन है तो, और इनर स्किन होगा, दो स्किन होगा, स्किन नंबर 1 और स्किन नंबर 2। तो यहाँ पे आप स्किन का थिकनेस क्या रहेगा वो भी लिखा रहता है टेंडर में कि स्किन का थिकनेस मिनिमम 0.8 होना चाहिए या 0.6 होना चाहिए, वो उसमें लिखा रहेगा। तो जो आपका थिकनेस लिखा रहेगा मैन्युफैक्चरर से आपको सेम बात करनी है कि मेरा 0.8 में ही आपको बना के देना है। उसके बाद जो है ना कौन सा मेटल का बना होना चाहिए वो भी आपका लिखा रहेगा उसमें। जनरली गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट का बना होता है, इपॉक्सी पाउडर पेंटेड टू बी सूट। अब यहाँ पे क्या है ना, इपॉक्सी पेंट एक ये भी आता है कि आप जो है जब ऑर्डर करें तो सबसे पहले चेक कर लें कि हम प्लेटिनम का जो है कौन सा कलर हम ऑर्डर कर रहे हैं। क्योंकि आप जब एचू है ना, एचू के ऊपर ही आप प्लेटिनम लगाओगे, और जब एचू के ऊपर प्लेटिनम लगाओगे तो जो एचू का कलर है वो अगर प्लेटिनम का कलर मैच कराओगे तो क्या होगा, देखने में लुक में अच्छा दिखेगा। एक तो ये एस्थेटिक लुक हो गया, तो एक लुक वाइज जो इसको ये कॉन्सेप्ट हो गया कि ऑरेंज कलर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जो है ना दूसरा कलर भी यूज़ करते हैं, जो कलर का आपका एचू रहेगा वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद पैनल थिकनेस पे बात करते हैं आप। तो कहीं कहीं पे आपको 50 mm थिकनेस लिखा रहेगा, वो आपका टेंडर पे डिपेंड करता है कि टेंडर में क्या लिखा हुआ है। सेम चीज़ आपको प्रोवाइड करवाना है साइट पे क्लाइंट को। 25 mm थिकनेस जो है अगर आप कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हैं तो आप खुद जो है इसको ऑर्डर करेंगे, खुद मटेरियल मंगवा करके लगवाएंगे। अगर नहीं आप क्लाइंट की तरफ से हैं तो ऑर्डरिंग को आप चेक करेंगे कि क्लाइंट ने आपका कॉन्ट्रैक्टर ने जो साइट पे सप्लाई किया है वो एज पर टेंडर सप्लाई किया है या नहीं किया है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको चेक करने के लिए ये सब चीज़ जो है आपको काम आएगा आगे। फिर इंसुलेशन जो है ना, यहाँ पे देखिए पफ इंसुलेशन है, ये आपका टेंडर में लिखा रहेगा कि पफ इंजेक्टेड इंसुलेशन होना चाहिए। उसके बाद उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए वो भी आपका लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे 38 kg पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये कैसे चेक करेंगे, ये तो आप थिकनेस आप फिजिकली साइट पे चेक कर सकते हैं, कलर चेक कर सकते हैं, और आपको उसका फ्रेम या फिर जो है उसका कॉर्नर, ये सारा चीज़ तो आपको फिजिकली देख करके मालूम चल जाएगा। बट जो है इसका डेंसिटी जो है, डेंसिटी चेक करने के लिए या तो आपको लैब जाना पड़ेगा, तो बट आपको उतना टाइम नहीं है कि लैब जा करके आपको चेक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मैन्युफैक्चरर है उससे आपको टेस्ट सर्टिफिकेट मंगाना पड़ेगा। तो टेस्ट सर्टिफिकेट में क्या है ना कि उसका मैन्युफैक्चरर ये चीज़ मेंशन करके देगा कि आपका प्लेटिनम के अंदर में जो पफ इंसुलेटेड है वो उसका डेंसिटी क्या है। तो क्या होगा, वो आपके लिए एक प्रूफ हो जाएगा। तो आप उसको फाइल कर देंगे। कल के डेट में अगर ऑडिट होगा या प्लेटिनम के अंदर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसके बाद अगर प्लेटिनम को अगर चेक किया जाएगा, अगर वो 38 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी का नहीं पाया गया तो इसमें आपका कोई भी रोल नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उसे टीसी मंगा करके चेक करके आपने रखा हुआ है। तो इसमें आपका कोई रोल नहीं रहेगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एचयू प्लेटिनम का ऑर्डरिंग कैसे करें, उसका स्पेसिफिकेशन कैसे चेक करें, टेंडरिंग में क्या डिस्क्रिप्शन रहता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।